भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। शिव नारायण 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 शिव। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, हे द्वारिकाधीश, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, ये सारा वृत्तांत मुझे आप सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, इस एकादशी का नाम है पद्मा एकादशी। इस एकादशी का नाम है पद्मा एकादशी। इसका व्रत करने से प्राणियों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा भगवान का जो है भक्ति उस जीव को प्राप्त होता है जो इस एकादशी का व्रत करता है, तथा अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है समस्त दीर्घकालिक सुख भोग करके, और उस जीव को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, एक समय की बात है कि सूर्यवंश में राजा एक मानधाता थे। वह पृथ्वी के छत्रपति सम्राट थे। इस भूमंडल में उनका राज्य था। एक समय उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई, तो जब वर्षा नहीं हुई प्रजा त्राही त्राही करने लगी। सारी प्रजा एकत्रित होकर के राजा के पास गई। राजन, वर्षा ही समस्त सुखों का कारण है, समस्त ऐश्वर्यों का कारण है, और वर्षा जब नहीं हो रही है तो प्रजा मर रही है, पशु पक्षी सब मर रहे हैं। पता नहीं वर्षा क्यों नहीं हो रही, इसका क्या कारण है। राजा ने खूब विचार किया, ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन राजा किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंचा कि आखिर वर्षा क्यों नहीं हो रही है। अंत में राजा प्रातःकाल मंत्रियों को लेकर के, संतरियों को लेकर के जंगल में गया। अंगिरा ऋषि के पास जाकर के राजा पहुंचते हैं और अंगिरा ऋषि को जाकर के राजा प्रणाम करके उनके पास बैठ जाते हैं। अंगिरा ऋषि राजन का कुशल क्षेम पूछते हैं और अंत में कहते हैं, राजन, तुम्हारा कैसे आगमन हुआ। तो राजा मानधाता कहते हैं कि हे भगवान, मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई है, इसका कारण क्या है। मैंने जीवन भर कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, किस कारण से मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अंगिरा ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा और कहते हैं कि राजन, तुम्हारे यहाँ राज्य में वर्षा न होने का एक बहुत बड़ा कारण है। एक अज्ञानी तपस्या कर रहा है जिसके कारण से वर्षा नहीं हो रही है। तुम उसको तपस्या उसकी भंग कर दो, उसको तपस्या से हटा दो। राजा मानधाता कहने लगे, महाराज, मैं उसको तपस्या से कैसे हटा सकता हूँ, उसकी तपस्या कैसे भंग कर सकता हूँ। अंगिरा ऋषि कहने लगे कि यदि उसकी तपस्या नहीं भंग कर सकते हो तो जाकर के तुम आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करो जिसका नाम पद्मा है। तो इस पद्मा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। राजा आकर के अपने प्रजा के सहित इस आषाढ़ शुक्ल पक्ष पद्मा एकादशी का व्रत किया और राजा के राज्य में वर्षा हुई। खुशहाली आई, धन धान्य से परिपूर्ण हुआ, खेती लहलहाने लगी और सभी जो है प्रजा सुखी हो गई। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी बोलते हैं। आज से देवता लोग जो है शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष देवोत्थानी एकादशी को उठते हैं, और आज से ही चतुर्मासा व्रत भी प्रारंभ हो जाता है। तो 4 महीने का चतुर्मासा व्रत भी आज से प्रारंभ हो रहा है। और आज के दिन, देवशयनी के दिन, जो भगवान को पूजा करते हैं वह देव शयन कैसे करा सकते हैं। रात्रि में भगवान को शयन कराएं। रात्रि मध्याह्न में 12 बजे रात्रि में भगवान का करवट बदलें
और सुबह 4 बजे भगवान को उठाएं। ये करने से उनका जो देवशयनी एकादशी का व्रत है वो संपूर्ण हो जाता है। बोलो एकादशी महात्मा की जय। श्रीमन्नारायण नारायण यण भजमन नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की।